हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम IQ 360 पर। और आज हम करने वाले हैं जीआई टैग्स का टॉपिक, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे जो क्वेश्चंस है वो आपके मैक्सिममली पूछे जाते हैं, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और फैक्चुअल टॉपिक है, याद करने का है। इसमें समझाने का ज़्यादा कुछ है नहीं, याद करने वाला ये टॉपिक है, ठीक है। और इससे पहले जो हमने वीडियो किया था वो हमने किया था इम्पोर्टेंट थीम्स एंड डेज पर जनवरी 2025 का, ठीक है। जिन्होंने अगर पहले वो वीडियो नहीं देखा तो वो ज़रूर से देख लीजिएगा। और ये हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जीआई टैग्स। स्टेट वाइज हम करेंगे इसको, ठीक है। सबसे पहले हम इसका कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट करते हैं। तो देखिए, बेस क्लियर होना काफ़ी ज़रूरी होता है, तो पहले हम थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट करते हैं, देन आगे हम इसके स्टेट वाइज जो जीआई टैग्स हैं वो हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि जीआई टैग्स होता क्या है। बेस पार्ट में जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर हम कोई भी घर बनाते हैं तो उसका बेस बहुत मजबूत होना चाहिए, तभी घर टिकता है। ऐसे ही अगर आप कोई न्यू चीज़ आप करने जा रहे हो और वो इम्पोर्टेंट है, तो बात ये बनती है कि आपको पहले उसका बेस क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब कुछ बच्चे जिन्होंने बुक वगैरह से पढ़ा होगा तो उन्हें पता है कि जीआई टैग्स क्या होता है। ये जो न्यू है, जो फ्रेशर्स है, उन्हें नहीं पता होगा कि जीआई टैग्स क्या है, तो उनके लिए है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज़ की बेस क्लियर होना, ठीक है। तो देखिए, जो जीआई टैग्स होते हैं, जीआई टैग का क्या होता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ठीक है। Geographical indication tag is a sign used on locally produced products that have a specific geographical origin and possesses qualities that are due to that origin। देखिए, जोग्राफिकल इंडिकेशन से आप समझ सकते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट है जो एक उसका एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ओरिजिन है, मतलब कि वो प्रोडक्ट वहीं पाया जाता है, वहीं उसका ओरिजिन है, वो मेन पॉइंट जो है उस प्रोडक्ट का वो वहीं है। जैसे दार्जिलिंग टी है, वो दार्जिलिंग टी का अगर हम एग्जांपल लेके चलते हैं तो वो दार्जिलिंग में ही पाई जाती है। जो उसमें जो वो क्वालिटीज़ हैं वो उस टी में वहीं पाई जाती हैं और कहीं नहीं पाई जाती, उसमें मतलब एक स्पेशल चीज़ है वो, ठीक है ना। तो वो एक ज्योग्राफिकल ओरिजिन है उसका। तो उस चीज़ को एक टैग दे दिया जाता है कि ये प्रोडक्ट इस स्टेट का इस जगह से है, तो वो प्रोडक्ट वहाँ का टैग दे दिया जाता है ताकि कोई उसे अपने नाम से या कोई अदर उसको यूज़ नहीं कर सकता। वो उसको एक टैग दे दिया जाता है स्पेसिफिकली, ठीक है, उस ओरिजिन से। और जब तक उसे टैग नहीं दिया जाता तब तक तो कोई भी उसे मतलब अपने नाम से या कैसे भी यूज़ कर सकता है, लेकिन टैग देने के बाद कोई भी उसे ऐसे ही यूज़ नहीं कर सकता। वो एक स्पेसिफिक उस ज्योग्राफिकल ओरिजिन उस रीजन का हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। ये आपका जो इसका बेसिकली ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और इट इज़ यूज्ड टू डिनोट द ज्योग्राफिकल टेरिटरी फ्रॉम वेयर ए प्रोडक्ट originate and carries an assurance of quality and attributes unique to that specific geographical region। देखिए, एश्योरेंस ऑफ क्वालिटी का क्या मतलब है यहाँ पे। एश्योरेंस ऑफ क्वालिटी का मतलब है कि जैसे दार्जिलिंग ऑफ टी को हमने एक टैग दे दिया, तो अदर कोई उसको नहीं कर सकता। अगर कोई परचेज कर रहा है, मतलब वो जो क्वालिटी उसमें जो वो एक स्पेशल चीज़ है उस चीज़ की, मतलब है जो स्मेल है, जो भी उसके अंदर बेस्ट क्वालिटी है, वो हमें एश्योर करते वो हमें चीज़ मिलेगी। लेकिन अगर कोई भी उसे एक जीआई टैग नहीं है, कोई भी किसी भी मतलब कोई भी अपना प्रोडक्ट को उस नाम से यूज़ करके बेच रहा है, लेकिन उसके अंदर उस क्वालिटी की एश्योरेंस नहीं है, लेकिन जीआई टैग देने के बाद सिर्फ वो प्रोडक्ट उसी ओरिजिन से बेचा जा सकता है, अदर कोई उसको यूज़ नहीं कर सकता उस नेम को, ठीक है। तो ये चीज़ होती है कि एश्योरेंस ऑफ क्वालिटी। और ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपके एग्रीकल्चरल से रिलेटेड, नेचुरल या मैन्युफैक्चर्ड हो सकते हैं, ठीक है। तो इट इज़ यूज टू डिनोट ज्योग्राफिकल टेरिटरी एंड एश्योरेंस ऑफ क्वालिटी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इज गवर्न। अब देखिए, जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग है इसे कोई मतलब ये गवर्नमेंट का ही आता है, इसे कोई गवर्न भी कर रहा होगा, तो ये किसके द्वारा गवर्न और डायरेक्ट किया जाता है। द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, geographical indication is geographical indication is governed and directly by the WIPO
and WTO agreement on trade related aspects of intellectual property rights। बेसिकली जो आपका जियोग्राफिकल इंडिकेशन है, इसे कौन गवर्न करता है, कौन डायरेक्ट करता है, ये क्या है, बाय द वीपो एंड WTO एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ओके, तो ये आपको किसके द्वारा गवर्न किया जाता है, वीपो एंड WTO एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, इंडिया की अगर हम बात करें तो इन इंडिया द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन जो एक्ट है आपका 1999 गवर्न करता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन को, एंड इट केम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम सितंबर 2003। ये आप देखिए इंडिया के अंदर जो एक्ट है रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन एक्ट जो आपका 1999 है वो गवर्न करता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन को। ठीक है, और ये जो एक्ट है ये आपका इफेक्ट ये इट केम इनटू फोर्स विद द इफेक्ट फ्रॉम सितंबर 2003। ये इफेक्ट में कब से आया था, सितंबर 2003 से। ठीक है, दिस टैग इज इशूड बाय द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री चेन्नई। इसका बेसिकली देखिए आप डायरेक्ट मैं कहूँ तो इसका जो हेडक्वार्टर है मेन जहाँ से ये टैग मिलता है हमें वो चेन्नई में है। ठीक है, तमिलनाडु चेन्नई में है वो आपका। और अंडर द किस डिपार्टमेंट के अंदर है और किस मिनिस्ट्री में आते हैं गवर्नमेंट के, तो ये डिपार्टमेंट है इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड का DPIIT एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, और ये जब टैग मिल जाता है, मान ली जैसे दार्जिलिंग टी को टैग मिल गया तो वो कब तक वैलिड है, फिर उसे रिन्यू करवाना होता है तो कब तक वैलिड रहता है वो, तो वो 10 साल के लिए वैलिड होता है। दिस टैग इज वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स फॉलोइंग विच इट कैन बी रिन्यूड। ठीक है, आप रिन्यू करवा सकते हो, लेकिन जो वैलिडिटी पॉइंट है उसका जैसे दार्जिलिंग टी को दे दिया गया है, ठीक है, तो उसका जो वैलिड पॉइंट है वो आपका 10 साल का है, उसके बाद आप उसे रिन्यू करवा सकते हो। ठीक है, और जो अब देखिए अभी यहाँ पे हमने ऊपर कहा कि जो इफेक्ट में आया था वो सितंबर 2003 से आया था, और जो फर्स्ट GI टैग दिया गया था इंडिया में वो दार्जिलिंग टी को दिया गया था। ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दार्जिलिंग टी वाला जो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, कि द फर्स्ट GI टैग इन इंडिया किसको दिया गया था, दार्जिलिंग टी को 2004 में। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। अब देखिए आई होप आपको अब आपका बेस बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा इस चीज़ की। देख लीजिए इसमें कुछ समझाने का बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें फैक्चुअल चीज़ें जो आपको याद करनी पड़ेंगी, लेकिन थोड़ा सा बेस की GI टैग होता क्या है, किस डिपार्टमेंट में है, किस मिनिस्ट्री के अंदर ये आता है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी बतानी। अब आपका बेस क्लियर हो चुका है, जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ था उनका रिविज़न हो गया होगा, और जो फ्रेशर्स थे उनका बेस बन जाएगा अभी। ठीक है, तो अब हम करते हैं स्टार्ट स्टेट वाइज जो प्रोडक्ट को चीज़ों को जो टैग दिए गए हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो मिले गए हैं। देखिए उत्तर प्रदेश से हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में देखिए 2008 या 9 की अगर हम बात करें तो इस स्टेट के पास सिर्फ एक GI प्रोडक्ट था, GI टैग वाला सिर्फ एक प्रोडक्ट था इस स्टेट के पास। और अगर आज की डेट में मैं बात करूं तो इस स्टेट के पास मोर देन 70 प्रोडक्ट हैं जिनको GI टैग मिला हुआ है। ठीक है, लेकिन जब 2008 या 9 की बात करते हैं तो इस स्टेट के पास सिर्फ एक आपका एक GI प्रोडक्ट था, सिर्फ एक, ओनली वंस। ठीक है, और जो कि था इलाहाबाद सुरखा अमरूद। देखिए इलाहाबाद सुरखा अमरूद में क्या एक यूनिकनेस क्या है उसके अंदर, कि जो पिंकिश होता है वो बहुत डार्क पिंकिश होता है। जैसे कि हम मतलब नॉर्मली जब हम बोलते हैं कि अगर पिंकिश निकल जाता है अमरूद अंदर से तो बहुत मीठा होता है। ठीक है, तो ऐसे ये जो इलाहाबाद सुरखा अमरूद है ये आपका इसलिए फेमस है क्योंकि ये बहुत डार्क पिंकिश होता है, बहुत अच्छा अमरूद माना जाता है, ये डार्क पिंकिश होता है। तो फर्स्ट जो GI टैग यूपी के अंदर मिला था वो इलाहाबाद सुरखा अमरूद को मिला था आपका। ठीक है, कई बार एग्जाम में जैसे इलाहाबाद ना पूछ के ओनली सुरखा अमरूद भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये आपका 2008 से 9 में मिला था। और लेकिन आज की डेट में अगर हम बात करें तो यूपी में मोर देन 70 प्रोडक्ट ऐसे हैं
कितने, मोर देन 70 प्रोडक्ट से ज़्यादा ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, तो अब कुछ जो 2023-20 हम सारे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन 2023 या 24 में जो लेटेस्ट प्रोडक्ट्स को मिले हैं हम सिर्फ उनकी बात करेंगे अभी। ठीक है, तो देखिए जो सबसे पहला है आपका वो है बनारस ठंडई, बनारस तबला, बनारस शहनाई, बनारस लाल भरवा मिर्च, बनारस लाल पेड़ा। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनको आपको जिन्हें जीआई टैग मिला हुआ है। देखिए इसमें जो तबला है, जैसे कि बनारस तबला है, तो अगर ये एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो ये बनारस आएगा वर्ड उसके साथ, क्योंकि अगर ये मतलब विदाउट अगर सिर्फ तबला आएगा तो तबला काफ़ी स्टेट में और भी है, तो मेरे हिसाब से तो ये बनारस तबला के नाम से ही पूछा जाएगा। ठीक है, शहनाई भी बनारस से। ठीक है, बाकी ये इतने इम्पोर्टेंट है नहीं, बाकी आप याद रखिएगा इन्हें। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है बनारस तिरंगी बर्फी। ठीक है, तिरंगी बर्फी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बनारस तिरंगी बर्फी फ्रॉम काशी, ए ट्राई कलर्ड स्वीट वॉज ट्रेडेड टू मेक। देखिए साइड में आप ये फोटो देख सकते हैं, इस कुछ इस प्रकार की वो दिखती है तिरंगी बर्फी। ठीक है, और वो ट्रेडेड टू मेक ए स्टेटमेंट बाय फ्रीडम फाइटर्स इन द क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट। तो ये आपकी बनारस तिरंगी बर्फी जो है ये एग्जाम फ्रॉम काशी ये होती है। ठीक है, काशी में होती है, ये ट्राई कलर स्वीट है आपकी। ठीक है, लक्ष्मीपुरी केरू थारू एम्ब्रॉयडरी, पिखुआ हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल, बनारस मेटल कास्टिंग क्राफ्ट, बरेली केन एंड बैम्बू क्राफ्ट, बरेली जरदोजी क्राफ्ट। ठीक है, तो देखिए बनारस से काफ़ी चीज़ों को मिला हुआ है टैग, और बरेली की जो आपकी केन एंड बैम्बू क्राफ्ट है उसको, और आपका पिकुआ हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल है। तो ये आपको सभी याद करने हैं। ठीक है, चलिए आगे। अब जो आपका नेक्स्ट स्टेट आ जाता है वो देखिए वो है ओडिशा। ओडिशा की बात करें तो ओडिशा में जिस चीज़ को जीआई टैग मिला हुआ है, जिस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला हुआ है वो क्या है, रायगढ़ शॉल्स नोन एज द कपड़ा गंदा क्राफ्टेड बाय द डोंगरिया कॉन्स। ठीक है, तो जो रायगढ़ शॉल्स हैं उनको जीआई टैग मिला हुआ है, उनको कपड़ा गांधा क्राफ्टेड भी उनको कपड़ा गंधा बोलते हैं, ये भी बोलते हैं, जो कि क्राफ्ट किए जाते हैं बाय द डोंगरिया कॉन्स। ठीक है, और लेंजिया शोरा पेंटिंग्स। ठीक है, इन्हें इकोन्स आइडिटल्स भी बोला जाता है। ए यूनिक स्टाइल ऑफ वॉल मुरल आर्ट फ्रॉम ओडिशा एंड द आर्ट फॉर्म बिलोंग्स टू द लेंजिया सोरा कम्युनिटी। देखिए जो लेंजिया सोरा पेंटिंग्स हैं ये इन्हें हम इकोन्स आइडिटल्स भी बोलते हैं। एक यूनिक स्टाइल ऑफ वॉल मुरल आर्ट होती है ये आपके उड़ीसा में। ठीक है, और इस आर्ट ये जो बिलोंग करती है आपकी लेंजिया सोरा कम्युनिटी से आपकी बिलोंग करती है। ठीक है, अभी उड़ीसा की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्यूटेक चांदी तरकाशी और सिल्वर फिलगिरी इन ओडिया। तरकाशी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स तारा वायर एंड काशी डिजाइन। देखिए क्यूटेक चांदी तरकाशी, देखिए चांदी की तरकाशी होती है ये है। यहाँ पे तारकाशी का मतलब क्या है, तार मतलब वायर, काशी मतलब डिजाइन। तारकाशी मतलब तार से डिजाइन किया जाता है वो चीज को। ठीक है, तो क्यूटेक चांदी तरकाशी। नेक्स्ट है सिमली पालकई चटनी मेड विद द रेड वीवर आंट्स इज ए ट्रेडिशनल डेलिकेसी ऑफ डिस्ट्रिक्ट मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो आपकी सिमली पालकाई चटनी होती है जो कि मेड किससे बनी होती है, रेड वीवर आंट से बनाई जाती है। ये बहुत ट्रेडिशनल डेलिकेसी है वहाँ की। कौन से डिस्ट्रिक्ट की है, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट की आपकी। ठीक है, नेक्स्ट है नायगढ़ कैंतिया मुंदी ब्रिंजल। ठीक है, बैंगन है वहाँ का, नायगढ़ कैंतिया मुंदी ब्रिंजल। उड़ीसा खजूरी गुड़, मतलब हमारे से यहाँ भाई गुड़ बोलते हैं, फिर कहीं जैगरी जैसे इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है डेट पाल्म ट्रीज में से। ठीक है, तो उड़ीसा खजूरी गुड़। ठीक है, बेसिकली खजूरी गुड़ होता है वो। ठीक है, काफ़ी टेस्टी होता होगा भाई खजूरी गुड़, और हेल्दी भी है ये। ठीक है, नेक्स्ट है देन कनाल मैगजी, ए ट्रेडिशनल स्वीट फ्रॉम ओडिशा देन कनाल डिस्ट्रिक्ट। ये स्वीट है आपकी भाई देन कनाल मैगजी, ए ट्रेडिशनल स्वीट है फ्रॉम ओडिशा देन कनाल डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, तो
उड़ीसा में देख लिए, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। उड़ीसा से क्या क्या है? उड़ीसा से है आपका रायगढ़ शॉल, जिसे हम कपड़ा गंदा भी बोलते हैं, जो कि क्राफ्ट किया जाता है डोंगरिया कोंड से। नेक्स्ट आपका लेंजिया शोरा पेंटिंग्स, ये वॉल पेंटिंग्स होती है, बेसिकली मोरल आर्ट होती है उड़ीसा से, जो कि लेंजिया सोरा कम्युनिटी से बिलोंग करती है। और आपका नेक्स्ट है क्यूटेक्स चांदी तरकाशी, ठीक है, और सिमलीपाल चटनी, और नायगढ़ कांटी मुंदी ब्रिंजल, ओडिशा खजूरी गुड़, और देन कनाल मैगजी। ओके, अब देखिए नेक्स्ट स्टेट की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट स्टेट हमारा क्या है? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में भाई साड़ियों को काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है, वहाँ पे साड़ियों को काफ़ी टैग दिया गया है। देखिए आपके सामने साड़ी के 3 वो हैं जिन्हें टैग दिया गया है, ठीक है। देखिए बैंगला मुस्लिन, ए पॉपुलर ट्रेडिशनल हैंडलूम क्राफ्ट है बंगाल का ये बैंगला मुस्लिन, ठीक है। और फिर है आपका टेंगली साड़ी, कोरियल साड़ी, साड़ी, ठीक है, और गर्द साड़ी, कलोन यूनिया राइस, ठीक है, और सुंदरबन हनी। तो इन चीज़ों को वेस्ट बंगाल में टैग दिया गया है। तो आपको दोबारा से बता देता हूँ, बेंगला मुस्लिन, टेंगलिया साड़ी, कोरियल साड़ी, 3 तो देखिए यहाँ पे साड़ी से ही, साड़ी से अगर कुछ भी आ रहा है तो टैग आप मतलब मैक्सिमम यही होगा कि वेस्ट बंगाल से है, साड़ी से तो ठीक है। साड़ी का जो यहाँ पे दिया गया है वो बंगाल में ही। और हनी के आप हनी से ऐसे याद कर सकते हैं, ये हनी का मतलब स्पेसिफिकली और कहीं टैग नहीं दिया गया है, वेस्ट बंगाल में यही है सुंदरबन हनी। तो ये भी आपका यूनिक है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी याद करने में आपको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गुजरात। और ये बात याद रखिएगा, जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, हम ये सारे जीआई टैग्स डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये आपके 2023-24 के जो प्रेजेंट में कुछ आए हैं उनके हैं, ये स्टेट वाइज हम कुछ लेके आए हैं, ठीक है। गुजरात का देखें तो कच्छ अजरक हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग ऑन ट्रीटेड कॉटन क्लोथ। अजरक मीनिंग इंडिगो, मतलब कि इंडिगो बेसिकली पावरफुल डाई होता है, तो अच्छे ब्लूइश इफेक्ट बेसिकली, ठीक है। कच्छ अजरक हैंड ब्लॉक पेंटिंग होती है जो कि कॉटन क्लॉथ पे की जाती है। यहाँ पे जो अजरक का मीनिंग है वो आपका इंडिगो, इंडिगो क्या होता है? एक पावरफुल डाई होता है टू अचीव, मतलब एक ब्लूइश आपका इफेक्ट लाने के लिए, ठीक है, इंडिगो का वो होता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट है अंबाजी वाइट मार्बल गुजरात। देखिए ये भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, इसमें जीआई टैग में अगर देना चाहें तो, क्योंकि जो अंबाजी वाइट मार्बल है ये आपको गुजरात में इसको टैग दिया गया है, तो ये वहीं से ओरिजिन है, वहीं ओरिजिन होता है, कोई और इसको मतलब वो नहीं कर सकता क्योंकि इसको जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है कच्ची खारेक, जो कि आपका डेट पाल्म है, हार्वेस्टेड एट खलाल फ्रेश डेट विच आर बोल्ड क्रिस्पी एंड स्वीट, ठीक है। तो यहाँ पे भी, और अभी हमने उड़ीसा में बात किया था जो गुड़ की बात किया जाता है, जो कि पाल्म ट्रीज का होता है, ठीक है। नेक्स्ट है भैया आपका ये गुजरात का हो गया। नेक्स्ट ये बीच में शायद से स्लाइड एक, हाँ देखिए महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में क्या है? सितार्स एंड तनपुराज ऑफ मिराज, ए स्मॉल टाउन इन महाराष्ट्र सांगली डिस्ट्रिक्ट। तो सितार को और तनपुराज को जो मिराज के हैं, एक स्मॉल टाउन नहीं है महाराष्ट्र की सांगली डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से इसको जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में हैदराबाद लेक बेंगल्स जो है मिरर वर्क एंड एनक्रस्टेड होता है, प्रीशियस स्टोन्स हैंडीक्राफ्ट में वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, तो हैदराबाद लेक बेंगल्स को मिला हुआ है। नेक्स्ट स्टेट है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में नरसापुर क्रोकेट लेस प्रोडक्ट्स हैं, उनको दिया गया है, ठीक है। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में आपका जो है सलीम सैगो, ए टाइप ऑफ टोपिको पर्ल डिराइव्ड फ्रॉम द रोड टोपिकोस मेड इन द सलीम डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। तो ये जो सलीम सैगो है एक टाइप ऑफ टोपिको पर्ल है जो कि डिराइव्ड है रो टोपिकोस से, ठीक है, जो कि मेड होता है सलीम डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में। नेक्स्ट त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में देखिए आपका, त्रिपुरा की अगर हम बात करते हैं तो त्रिपुरा राइजा टेक्सटाइल, जो कि एक हैंड वूवन क्लॉथ यूज एज ए फीमेल अपर गारमेंट है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं त्रिपुरा में, देखिए क्या है, त्रिपुरा राइजा टेक्सटाइल, जो कि हैंड वूवन क्लॉथ यूज किया जाता है एज अ फीमेल अपर गारमेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है मतभरी पेड़ा।
मधुबरी पेड़ा क्या है, एक स्वीट है जो कि मिल्क और शुगर से मिलके बनाई जाती है और ये प्रसाद के रूप में वहाँ पे बेसिकली ऑफर की जाती है। फेमस कौन से मंदिर में, देखिए त्रिपुरेश्वरी टेम्पल जो त्रिपुरा में है, वहाँ पे ये आपकी ऑफर की जाती है एज ए प्रसाद के रूप में। यहाँ पे ऑफर किया जाता है जो कि आपका मिल्क और शुगर से मिलके बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मेघालय। मेघालय की बात करें तो मेघालय में जो टर्मरिक है, लेकडोंग टर्मरिक जो है, वो आपकी उसको टैग मिला हुआ है, वो फेमस है वहाँ पे, ठीक है, उसको जीआई टैग दिया गया है। मेघालय गारो टेक्सटाइल वीविंग, उसे भी जीआई टैग मिला हुआ है, तो दो को मिला हुआ है मेघालय में, लेकडोंग टर्मरिक और मेघालय गैरो टेक्सटाइल। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा मेघालय से। अभी हमने जो लास्ट क्लास में जो करंट अफेयर्स करा था, जो मैंने क्वेश्चन भी डाला था कि जो 39th नेशनल गेम होगा, जो नेक्स्ट जो 39th, अभी 38 हुआ था जो कि आपका उत्तराखंड में हुआ था, 39th नेशनल गेम्स जो होगा वो कहाँ पे होगा, तो वो आपका नेक्स्ट अब मेघालय में होने वाला है, ठीक है। तो आप भूलेंगे तो नहीं है ना, वो याद रखिएगा, उसको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। आसाम की अगर हम बात करें तो आसाम में देखिए आपका है बाडो इरिस सिल्क, झापी बैम्बू हेड गियर ऑफ रूरल आसाम, बिहू ढोल आसाम का है, ठीक है। बोडो थोरोको ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। बोडो साइफिंग ए लॉन्ग फ्लूइट है। बोडो गमछा एक ट्रेडिशनल ड्रेस है मैन की, ठीक है, बोडो मैन की। बोडो तोफानो ट्रेडिशनल अटायर है ऑफ बोडो वुमेन का, ठीक है। तो वो आपको जो जो हम मतलब जिन स्टेट में भी लेटेस्ट जो 2023-24 में आए हैं, जो जीआई टैग मिला है चीज़ों को, वो हमने सारे स्टेट के डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको सबके क्लियर हुए होंगे। अगर कोई भी आपको डाउट रहता है या कोई आपको क्वेरी है या कुछ सजेशन है आपका, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा, ठीक है। और देखिए हमने सभी स्टेट का कर लिया है, ठीक है। और आसाम में देखिए काफ़ी चीज़ें हैं, जो देखिए बोडो इरेज सिल्क है। बोडो तो देखिए यहाँ पे ये कॉमन वर्ड है यहाँ पे, तो आपको इन वर्ड्स का ध्यान रखना है, ठीक है। गमछा हो गया, गमछा अगर हम देसी उसमें बोले तो गमछा बेसिकली मैन के लिए ड्रेस होता है बेसिकली, ठीक है, ट्रेडिशनल ड्रेस मानी गई है वहाँ पे। और एक लॉन्ग फ्लूट का बात की गई है, भ्यू ढोल आसाम का, यही आपसे मतलब बेसिकली बताया गया है यहाँ पे, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस का बात कर लेते हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं, और ये क्वेश्चंस जो है जो हमने ऊपर अभी डिस्कस करा है जितना भी, उसके बेस पे हैं। नरसापुर क्रोकेट लेस प्रोडक्ट्स आर जीआई टैग्ड फ्रॉम विच स्टेट? ओके, ऑप्शन ए है केरला, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है ओडिशा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि तिरंगी बर्फी इज जीआई टैग्ड फ्रॉम विच स्टेट? ऑप्शन ए ओडिशा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, गुजरात। ये दोनों ही क्वेश्चन जब हम नेक्स्ट वीडियो लेके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर आएगा आपका, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर इन दोनों के आंसर हम डिस्कस करेंगे। आपको आंसर इसके कमेंट सेक्शन में डालने हैं, ठीक है। और आई होप आपको सारा वीडियो क्लियर हुआ होगा, ठीक है। सभी स्टेट्स के हमने डिस्कस कर लिए हैं आपके, ठीक है। और ठीक है, तो आपको इंट्रोडक्शन टू जीआई टैग्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो याद रखिएगा, मैं अगेन से रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए इसमें इम्पोर्टेंट मेन तो पॉइंट ये है कि ये इफेक्ट में कब से आया था जीआई टैग का, वो सितंबर 2003 से इफेक्ट में आया था। और गवर्नमेंट का कौन से डिपार्टमेंट, कौन से मिनिस्ट्री के अंदर ये आता है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसकी वैलिडिटी कितने टाइम के लिए होती है, और फर्स्ट जीआई टैग इसको का मतलब किस प्रोडक्ट को दिया गया था, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से ईयर में दिया गया था। तो ये कुछ यहाँ से जो बेस हमने किया था अपना, इसमें से आपके कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप इन्हें याद ज़रूर से रखिएगा, ठीक है। बाकी स्टेट वाइज मैंने आपको बता दिए हैं सारे, ठीक है। और जो क्वेश्चन दिए हैं इनके आंसर आपको ज़रूर से कमेंट सेक्शन में देने हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, कंटेंट पसंद आया होगा, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ओके, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा भाई, ठीक है। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो या कुछ सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।